हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे मोंगे मेथड, मोंगे विधि से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी नया वीडियोज अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए, हमारा जो भी दिया गया क्वेश्चन है, वाई स्कोर आर -2y(s प्लस टी इज इक्वल टू पी प्लस 6y, है ना। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दी है। तो जो भी हमें अवकल समीकरण दी है वो हमें लिखनी है। तो पहले हमें अवकल समीकरण क्या दिए, वाई स्कोर आर -2y(s प्लस टी इज इक्वल टू पी प्लस 6y। एक ध्यान रखना, आपकी जब भी आपको मोंगे सहायक समीकरण की कोई भी इक्वेशन दे तो उसमें आर टी होंगे, ध्यान रखना, या तो आर टी या एस कुछ भी होंगे। देखिए यहाँ आर है, एस है, टी है, जो भी है ना। तो यहाँ पर हमें देखकर पता चलता है कि ये कौन सी सहायक समीकरण, सॉरी, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मोंगे, है ना। तो देखिए, जब भी मोंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तब ये फॉर्मूला लगाना है। एक मैंने और क्वेश्चन समझाया था, वो चारपीट विधि के प्लेलिस्ट में होगा। तो वो मोंगे विधि का बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, है ना। तो वो भी देख लेना, मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो मोंगे सहायक समीकरण का फॉर्मूला होता है डीपी, यानी इसको सहायक समीकरण कहते हैं। तो इसको आप फॉर्मूला कहते तो भी कोई बात नहीं। तो डीपी इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस यानी डीपी अपॉन डी वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू आर डी एक्स। इसको आर डी एक्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि डीपी अपॉन डी एक्स को आर के रूप में, है ना, प्लस इसको हम एस के रूप में, तो इसको हम वाई एस के रूप में एस डी वाई। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब देखिए, डी क्यू इज इक्वल टू एक डीपी के लिए एक डी क्यू के लिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस डी क्यू अपॉन डी वाई डॉट डी वाई। डी क्यू अपॉन डी एक्स को हमने एस के रूप में लिखा तो एस डी एक्स, प्लस इसको हमने टी के रूप में लिखा तो टी डी वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो देखिए, हम जब 2 और 3 समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करेंगे तो आर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए, यहाँ से हम सीधी सी बात है कि यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डीपी, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, यानी डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डीएक्स। और टी का मान क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस एच डी एक्स। देखिए, डी क्यू ये इधर जाएगा तो माइनस का एच डी वाई एक्स अपॉन डी वाई। तो आर व टी के मान हमें निकालने। हमेशा आपको मोंगे सहायक समीकरण का जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे उसमें आर व टी के मान निकाल के उस समीकरण में रखने हैं। तो आर व टी के मान समीकरण 1 में अब रखने हैं। समीकरण 1 कौन थी जो हमें क्वेश्चन दिया है ना। तो जो हमें क्वेश्चन दिया वहां पर देखिए, वाई स्कोर आर था, तो आर की जगह में हमने क्या लिखा, डीपी माइनस एच डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस ये छोटा कोष्टक माइनस 2/s थी, फिर प्लस, फिर क्या था हमारे टी था, तो टी की जगह हमने क्या लिखा, डीपी माइनस एच डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या था, पी प्लस 6y, है ना। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक एक स्टेप ध्यान से रखना, क्योंकि माइनस प्लस की गलती हुई तो आपका पूरा गलत सवाल हो सकता है, तो टाइम भी वेस्ट होगा। ये हमेशा बीएससी बीटेक के कुछ एग्जामिनेशन में आता है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट 10 नंबर का आ जाता है, तो आराम से अच्छी रैंक या पास हो सकता है ना। तो देखिए, वाई स्कोर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्कोर डीपी, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे डीएक्स डी वाई, एलसीएम आएगा, सीधी सी बात है। आप अब ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट और यहाँ पर डीएक्स डी वाई एलसीएम आएगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, वाई स्कोर डी वाई से होगी। तो वाई स्कोर डीपी कोष्टक में पहले गुणा होगा वाई स्कोर डीपी, फिर इससे डी वाई माइनस वाई स्कोर एस डी वाई का स्कोर हो जाएगा माइनस 2y। इसका भी दोनों एलसीएम से इसके नीचे एक होगा, तो दोनों से गुणा हो जाएगा, dx और dy से, 2y(s) dx dy प्लस इसके नीचे dy किससे dy कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, केवल dx, तो इसका गुणा dx से हो जाएगा, यानी इनका गुणा dy से और इनका गुणा dx से। तो dq dx माइनस s और dx स्कोर हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू पी प्लस 6y। और ये dx dy जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तब उधर चला जाएगा, तो dx dy हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये देखिए, वाई स्कोर टीपी डी वाई माइनस वाई स्कोर एस डी वाई स्कोर माइनस 2y(s) dx dy प्लस dq dx माइनस एस डी एक्स स्कोर, ये इधर लाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, यानी p प्लस 6y
माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोष्टक में लिया है तो p प्लस 6y लिखा है ना, dx dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम कोई भी क्वेश्चन करें तो एरो के निशान से कीजिए, ताकि जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह बच्चा ये तीर से इस समीकरण को दर्शाना चाहता है ना। तो y को dp dy प्लस यहाँ पर देखिए डी क्यू डी एक्स, हम क्या करेंगे कि आसानी से इस समीकरण को हल करिए, ऐसी स्थिति बनाते जो आपके बुक में दी है ना उसी अनुसार कर रहे। तो वाई को डी पी डी वाई यहाँ पर प्लस डी क्यू डी एक्स ये लाया आगे, ये हमने यहाँ लाया, फिर ये माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई है ना, तो ये अब यहाँ लाया, फिर माइनस जब s वाले है ना वो अलग कर रहे हैं तो माइनस s किसके साथ है, एक तो इसके साथ है तो y स्कोर डी वाई स्कोर, एक s इसके साथ है तो s माइनस s कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2y डी वाई डी एक्स डी वाई प्लस s इसके साथ है तो माइनस s कॉमन तो डी एक्स स्कोर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए सीधी से मोंगे सहायक समीकरण हमें दो प्राप्त हो रही है, एक तो हो रही है y स्कोर डी पी डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 दे दी, और एक हो रही है y स्कोर डी वाई स्कोर प्लस 2y डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स स्कोर इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दी, समीकरण नंबर 5 दे दी। इस प्रकार हमारे पास दो मोंगे सहायक समीकरण प्राप्त हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसको इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या कि देखिए ये ए स्कोर प्लस 2ab प्लस बी स्कोर के रूप में बन रहा है, सर्व समीकरण बन रही है, तो ए प्लस बी का होल स्कोर लिख सकते हैं, यानी कि वाई डी वाई प्लस डी एक्स का होल स्कोर हमने लिखा। जब इसका स्कोर खोलेंगे तो वापस ये कहिए हमें प्राप्त हो जाएगी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से देखिए जब इसका अंडर लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो इधर तो शून्य नहीं आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई डी वाई प्लस डी एक्स हो जाएगा, डी वाई प्लस डी एक्स था उधर जाके माइनस डी एक्स हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे समाकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्कोर अपॉन 2 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस एक्स बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स बन जाएगा ना, तो इज इक्वल टू c1 हमने स्थिरांक लिया है समाकल स्थिरांक, तो वाई स्कोर प्लस यहाँ से एलसीएम लिया 2x इज इक्वल टू 2 उधर जाके c1, यानी कि इसको हमने एक तरह से c1 ही लिखा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समाकल स्थिरांक हम लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर इसको हमने क्या दे दिया 6 नंबर दे दिया। तो समीकरण नंबर 4 से y डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स रखने पर, ये देखिए y डी वाई हमें पता है, तो समीकरण 4 में ये मान रखना है, जो समीकरण 4 थी वो लिख लो आप वाई डी पी वाई डी वाई है ना। तो मैंने क्या किया कि वाई स्कोर था ना तो उसको अलग अलग लिखा है, तो वाई डी पी एक डॉट वाई है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप 4 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, तो इसी प्रकार हमने वाई स्कोर को लिखा वाई डॉट वाई यानी वाई इंटू वाई है ना, प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस पी प्लस 6y डी एक्स डी वाई, वो हमने समीकरण नंबर 4 ही लिखी है जो हमने पीछे लिखी थी है ना। तो वाई डी पी डॉट वाई डी वाई प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोष्टक खोल दो, पी डी एक्स डी वाई माइनस यहाँ से हो जाएगा 6, ये से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6y डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप वाई डी यहाँ से हो जाएगा वाई डी पी डी वाई, अब देखिए वाई डी वाई की जगह हम माइनस डी एक्स लिख सकते हैं ना, वो मैंने आपको ऊपर कहा था, तो उसकी जगह मैंने माइनस डी एक्स लिखा प्लस 2 डी क्यू डी एक्स माइनस पी डी एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स डी, सॉरी ये क्या लिखा है मैंने पी डी एक्स, यहाँ पर 6 है ना तो यहाँ पर 6 लिखना था, ठीक है ये भूल गया, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ माइनस डी एक्स कॉमन लिया, माइनस डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा वाई डी पी, यहाँ से माइनस डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस डी एक्स कॉमन लिया तो माइनस डी क्यू बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का डी क्यू तो माइनस का डी क्यू बन जाएगा, यहाँ से माइनस डी एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस का डी डी वाई बन जाएगा, और यहाँ माइनस डी एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस 6y क्या बन जाएगा डी 6y डी वाई है ना इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए वाई डी पी प्लस पी डी वाई, एक तो ये हो जाएगी वाई डी पी प्लस पी डी वाई, और इसको हमने बाहर ले लिया, ये देखिए डी एक्स उधर जाके शून्य में भाग जाएगा तो ये तो शून्य हो गया है ना, अब बची है हमारे पास ये, तो इसको हमने लिखा वाई डी पी प्लस पी डी वाई और यहाँ से माइनस डी क्यू प्लस 6y डी वाई है ना, ये दोनों हमने पास में लिए है ना, क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इसका हो जाएगा पी वाई, क्योंकि वापस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डी पी प्लस पी डी वाई है ना, तो इसका इंटीग्रेशन एक रूप में पी वाई हो गया, माइनस इसका क्या हो जाएगा क्यों प्लस इसका हो जाएगा 6y स्क्वायर अपॉन 2 से ही कट गया 3 बार इज इक्वल टू, हमने इसका समाकलन स्थिरांक c2 लिया है ना, क्योंकि c1 हमने ले लिया था। अब देखिए पी वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू यहाँ से 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c2,
अब देखिए C2 को हम फलन C1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी FC1 है ना, इसको हमने FC1 के लिए लिखा है, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या रहने दो, तो ऐसे भी जैसे आपका बुक में किया वैसे हम करना चाहे तो ये लिखा है ना। तो पी वाई माइनस क्यू प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर देखिए FC2 की जगह हम FC1 लिख सकते हैं, तो FC1। अब C1 का मान हमने समाकलन स्थिरांक में क्या लिखा था, y स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो लिखा है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स करिए, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा समझाएंगे, पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, अपने साथी के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें, क्योंकि जब भी मैंने ये वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पी वाई माइनस क्यूब, ये इधर जाएगा तो प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब अवकल समीकरण से तुलना करेंगे, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप हो गई, देखिए कैपिटल P स्मॉल p प्लस क्यू कैपिटल और स्मॉल इज इक्वल टू आर, इस रूप में ही तो है, देखिए p प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, है ना। तो अब देखिए अब इसकी तुलना कर दीजिए, सीधी सी बात है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ से -1, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये तो समाकलन स्थिरांक है, इसकी कोई आप ये साथ में ले रहे हैं ना। तो देखिए जब इस रूप में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो, जब पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तब हम क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू क्या थी 1, और क्यू की वैल्यू -1, और आर की वैल्यू क्या थी -3y स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये हमें पूरा लिखना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट दो अनुपात लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, y थी ना, y, तो इसका हम प्रथम दो अनुपात लेंगे, तो dx अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन -1, ये प्रथम दो अनुपात हमने लिए। तो dx अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन -1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y dy इज इक्वल टू माइनस dx हो जाएगा। अब ये इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा dx इज इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा प्लस x, इसको हमने स्थिरांक के रूप में a लिखा है, तो y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू a। अब देखिए सेकेंड और थर्ड अनुपात लेंगे, यानी इनका लेंगे, है ना। तो सेकंड और थर्ड का लेंगे, तब क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन -1 डी जेड अपॉन ये लिया। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और माइनस माइनस से कट गया, यानी ये इससे कट गया, है ना। तो यहाँ डी जेड इज इक्वल टू 3y स्क्वायर एक डी वाई माइनस एफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए डी जेड इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई माइनस, इसको हम वापस लिख दिया, जो हमने y स्क्वायर प्लस 2x था उसको हमने यही तो माना था, तो ये हमने लिखा यहाँ पर डी वाई, और क्योंकि यहाँ भी ये आ रहा है स्थिरांक के रूप में, तो हमने ये यहाँ पे सीधा वो मान लिखा, या तो आपको समझ में आएगा, ये वो हमने लिखा था अगले वाले में। तो डी जेड इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई माइनस एफ ए डी वाई, ये स्थिरांक है, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया जेड इज इक्वल टू 3, इसका होगा वाई क्यूब अपॉन 3, क्योंकि एक्स टू द पावर एन के क्या होता है, घात में एक जोड़ दो, यानी कि एक जोड़ेंगे तो दो की एक में जोड़ेंगे 3 हो जाएगी, और नीचे भी एक जोड़ दो, यानी कि 2 में 1 3 3 3 से कट जाएंगे, ना वाई क्यूब माइनस वाई एफ ए प्लस, अब स्थिरांक के रूप में वापस हमने इसका इंटीग्रेशन के रूप में बी लिखा, ठीक है। जेड इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई एफ ए प्लस बी। तो देखिए जो हमें अंतिम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई है वो हमें क्या प्राप्त हुई है, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस 2x की जगह में ए लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हमने वाई स्क्वायर प्लस 2x की जगह ए लिखा, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई एफ, अब ए की जगह हम मान लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस एफ 2। अब देखिए ये बी भी तो स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, तो इसको भी हम f2 की संज्ञा देके वाई स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही होंगे अंतिम वर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।